अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, मैं हकीम हाजिक। ये आप देख रहे हैं मोमबत्ती। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, इससे कई एक होम रेमेडीज़ बनाई जा सकती हैं। लेकिन मैं आज जो होम रेमेडीज़ आपको इसके हवाले से बताने वाला हूँ वो आपके लिए इंतहाई मुफीद है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मेरे अजीज़ साथियों, ये एक मोमबत्ती है आपके सामने, कॉमन सी आम सी मोमबत्ती जो कि रोशनी के लिए हम अपने घरों में जलाते हैं या बर्थडे केक के ऊपर हम सजाते हैं इसको, वही मोमबत्ती है। इसको स्पेशल ही जो मैं आज होम रेमेडी आपको बताने वाला हूँ, बहुत से लोग जो कि पानी में बहुत ज़्यादा, मसलन बहुत से ऐसे नमाजी अफराद हैं जो कि 5 वक्त उन्हें बाजमात नमाज अदा करते हैं और बार बार वज़ू करते हैं और बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके पाँव की जो एड़ियाँ हैं वो सर्दियों में फट जाती हैं। और इसके अलावा जिन जो कि ज़्यादा चलने फिरने का काम करते हैं, तो स्पेशली ये ड्राई है मौसम इंतहाई, उसकी वजह से इनकी स्किन जो है वो ड्राई होकर, उनकी स्किन जो है वो टाइट और सख्त होकर फूट जाती है, जो कि आगे चलकर फिर वहाँ पर इन्फेक्शन बन जाते हैं, ज़ख़म बन जाते हैं या तकलीफ़ का बायस बनते हैं और दर्द भी होने लगता है वहाँ पर। तो उसके लिए मैं बेइंतहा मुफीद सिर्फ मोमबत्ती से एक आपको जो है रेमेडी बताने वाला हूँ। बेइंतहा मुफीद रेमेडी है। इसको आप इस्तेमाल करके न सिर्फ दर्द से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, बल्कि चंद दिनों तक आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पाँव की जो एड़ियाँ हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपको करना क्या है, ये एक ऐसी मोमबत्ती लें और माचिस लें। आप शायद ये समझेंगे कि ये रेमेडी हकीम साहब हमें बता रहे हैं, शायद ये हमें तकलीफ हमारे लिए साबित होगी। बिल्कुल नहीं, मैं आपको आपके सामने लाइव करके दिखाता हूँ। बिल्कुल तकलीफ दह नहीं है, बिल्कुल आसान है इसका इस्तेमाल करना। आप सिर्फ मैं आपको बताता हूँ उस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे। इसको जलाएं मोमबत्ती को। ये मोमबत्ती जल गई है। जब इसमें से मोम गिरना शुरू हो, जब ये पिघलना शुरू हो, मोमबत्ती पिघलना शुरू हो, अभी तो ये इसका धागा जल रहा है, जब मोम तक ये पहुंच जाए तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको उल्टा करेंगे ताकि इसमें से जो मोम पिघल रहा है वो गिर पाए। अब इस तरह से, लेकिन ये थोड़ी सी ऊंचाई से, जितना ज़्यादा आप इसको ऊंचा करेंगे ये उतना आपको कम जलाएगी, बल्कि नहीं जलाएगी। अगर आप करीब से करेंगे तो आपको ये जलाएगी। आप ये देख सकते हैं, देखें ये बिल्कुल आपके सामने मैं गिरा रहा हूँ अपने हाथ में, ये कतरे टपक रहे हैं मेरे हाथ में। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि मेरे हाथ में मोम के कतरे टपक रहे हैं। बाकायदा मैं आपको बाद में ये दिखाऊंगा। लेकिन ये ऊंचाई से, अगर आप इसको नीचे करेंगे तो ये वाक़ईतन आपको जलाएगी। हो सकता है कि फिर आपको थोड़ी बहुत तकलीफ़ भी हो इसमें, लेकिन जितना आप ऊंचा करेंगे उतनी ऊंचाई से आपको ये तकलीफ़ कम देगी। ये देखें मेरे हाथ में कतरे टपक रहे हैं। मैं करीब से आपको दिखा भी दूं, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं कि मेरे हाथ में कितने कतरे जो है ये टपक चुके हैं, लग चुके हैं। आप करीब से देखें, ये शायद ये सफ़ेद कलर का है, इस वजह से आपको नहीं दिख रहा है। आप ये देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये कतरे, ताज़ा मोम के कतरे जो है वो टपक चुके हैं। बल्कि मैं आपको करीब से ही दिखा दूं, ये आप देख सकते हैं, ये देखें ये कतरे टपक रहे हैं। ये आप देखें, ये देखें। तो कहने का मकसद ये है कि ये देख सकते हैं मेरे हाथ में, आप किसी भी किस्म की आपको जलन नहीं होगी, किसी भी किस्म का तकलीफ़ आपको नहीं होगा। लेकिन ये थोड़ी सी ऊंचाई में आप इसको ले जाके, जहाँ पर भी आपके पाँव की एड़ियों में, ये जहाँ पर भी आपकी एड़ियाँ फट चुकी हैं, ऐसे ही मोमबत्ती जलाएं और उसको थोड़ी सी ऊंचाई से आप जो ज़ख़म बन चुके हैं, जो निशान बन चुके हैं, जहाँ पर आपकी एड़ी फटी हुई है, उसमें ये मोम भर दें। आप यकीन करें उसी टाइम आपका दर्द जो है वो रफ़ा हो जाएगा। और आप रात को करें, सुबह तक ये लगा रहे, बल्कि दिन में 2 मरतबा भी कर सकते हैं। आपको बेइंतहा ज़बरदस्त इस रेमेडी से फ़ायदा होने वाला है
और याद रखें, सिर्फ सर्दियों में जो एड़ियाँ फटती हैं वो किसी किस्म का इन्फेक्शन या कोई क्रॉनिक या ख़राब कोई ज़ख्म वगैरह ना हो, उसमें आप अपने मालिज के मशवरे से कोई भी इलाज कर सकते हैं, ये नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सर्दियों की वजह से जो आपकी एड़ियाँ फटती हैं उसके लिए ये एक आलीशान मैं आपको रेमेडी दे के जा रहा हूँ। ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसे इस्तेमाल करें। आलमूदा है ये, आप देख सकते हैं बगौर, अब देख सकते हैं कि ये कितना मुंह मैंने अपने हाथ में आपके सामने लाइव टपकाया है और मुझे कोई भी जलन या तकलीफ़ नहीं हुई, सिर्फ इसलिए कि इसको थोड़ी सी अगर आप ऊंचाई से आप इसको टपकाते हैं जब मुंह को, तो ये नीचे तक आते हुए ठंडा हो जाता है। आप जितना ही भी इसको ज़्यादा करीब करते जाएंगे उतना ये आपके हाथ को या आपके पाँव की एड़ी को जला सकता है। तो आप इसको टपकाएं लेकिन थोड़ी सी ऊंचाई से, तो इससे ये होगा कि मुंह ठंडा होकर आपकी एड़ी में गिरेगा, थोड़ा सा हल्का सा गर्म होगा जो कि आपके दर्द की में जो कमी लाने का सबब बनेगा। और इसके साथ साथ बहुत जल्द आपकी एड़ियाँ जो है वो भर जाएंगी, बहुत जल्द आपका स्किन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नरम और मुलायम हो जाएगा। एड़ियाँ फट चुकी हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। मेरे अजीज़ साथियों, अगर आपको ये रेमेडी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर पाएँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आइंदा आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त से पहले मिल पाए। अब हकीम हादिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।